नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे जीवन की जो चुनौतियां हैं, जीवन को लेके आप कितने सीरियस होते हैं, कितने सीरियस नहीं होते, क्योंकि लोगों का सबका अपना एक अवधारणा है, अपनी एक सोच है। इंडिविजुअली जो है अपने आप को किस स्तर पर देखते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं, इस पर निर्भर करता है। परंतु एक मानक होता है, एक वैल्यू होती है। अगर वहाँ पे वो नहीं टिक पा रहे हैं, अगर वहाँ पे वो नहीं हैं, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। तो उस बात को हम किस प्रकार प्रकट करते हैं, किस प्रकार देखते हैं, ये हमारे होने का बोध भी प्रकट करता है। तो उसको जानने के लिए, समझने के लिए श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन ने उस बात को प्रकट किया है, उस प्रश्नों को जो है पूछा है, और उसी प्रकार से जो है श्री कृष्ण ने सारे उसके उत्तर दिए हैं। तात्पर्य यही है कि जब आपका आ, सारथी कृष्ण जैसा हो, अर्थात आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा गुरु हो, कोई ऐसा मेंटोर हो, जो अगर आप जब सशंकित हों, जब आप आशंका से ग्रसित हों, जब डाउट हो, जब भ्रम हो, किसी भी प्रकार के आपके अंदर दुविधाएं उत्पन्न हो, तो ऐसा कोई हो जो आपको सही मार्ग दिखा सके। अब होता क्या है कि आप जो है काम से, पढ़ाई से, जॉब से, किसी भी प्रकार से जो है बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, और आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं, पीपल हैं, वो उसी प्रकार से भी काम कर रहे हैं। तो होता क्या है कि आज के समय में जिस प्रकार से चीज़ें कैसे बदल रही हैं, हम उस पर समझने का प्रयास करते हैं। आज के समय में लोग परेशान हुए तो वो क्या करते हैं कि शाम को जो है कोई बात हुई, फ़ोन किया दोस्त को और बोला कि भाई कुछ बड़ा बेचैनी हो रही है, ठीक नहीं लग रहा। तो दोस्त बोलेगा अरे कोई बात नहीं, बस थोड़ा थोड़ा लेते हैं और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो जिस चीज़ की तलाश में वो व्यक्ति परेशान था, अब वो थोड़ा थोड़ा लिया, उसमें उसके विचार जो है थॉट शून्य हुए, ज़ीरो हुए, उसको आनंद आने लगा, मज़ा आने लगा। तो उसको उस बात की हैबिट होने लगती है, उस बात की मज़ा आने लगता है, और उसकी फिर उसी प्रकार से रहन सहन हो जाता है, उसी प्रकार से उसका जीना हो जाता है। परंतु अगर उसी समय पे जब इस बात का ख्याल आए, कोई परेशानी है, कोई चिंता है, कोई दुख है, उसी बात पे वो ध्यान करने बैठ जाए और सोचे कि इसका कारण क्या है, हम मैं इसे जड़ से कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। शराब तो वो हो गया जैसे आप पेड़, ऐसा है कि पेड़ की पत्तियां आप तोड़ रहे हैं, मतलब कि परेशानियां पेड़ है और पेड़ की आप पत्तियां तोड़ रहे हैं। तो जो नशा होता है, जो ऐसे आप प्रयोजन करते हैं, वो पत्ती तोड़ना है, टहनियाँ तोड़ना है। लेकिन अगर उसको जड़ से समाप्त करना है, उसके उन उन परेशानियों को मूलतः नष्ट करना है, तो आपको जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। और होता क्या है कि प्रारंभिक अवस्था में वो जो पौधा होता है छोटा होता है, धीरे धीरे आप आदत से उसको इतना बड़ा बना देते हैं, वो बन जाता है बरगद का पेड़। अब तुम उखाड़ो, वो फिर उखड़ता नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। तो उसी प्रकार आपकी हैबिट होती हैं, आपकी आदतें होती हैं। जैसे ही आपको लगे कि कोई बेचैनी घेर रही है, परेशानी घेर रही है, डिप्रेशन घेर रही है, आप तुरंत ध्यान करने बैठ जाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके ये बोध का विषय है। जब भी आप परेशान होने लगे, जिम चले जाइए, रनिंग कर डालिए, वॉक करने चले जाइए, ध्यान में बैठ जाइए, योग करना प्रारंभ कर दीजिए। तो आपका स्वभाव ही आपकी डेस्टिनी जो है क्रिएट करेगी। जैसा आप बनना चाहेंगे उसी प्रकार आपके वो स्वभाव आपको बनाते हैं। तो थॉट को थोड़ा एनालाइज करिए, इसको जो है देखिए ध्यानपूर्वक, उसके बाद आपको इसका प्रभाव आपके खुद के जीवन में देखने को मिलेगा। तो अर्जुन के भी बहुत सारे डाउट इसी प्रकार के हैं, उसे पता नहीं कि करना क्या है, किस प्रकार से। तो श्री कृष्ण उसके वो सारे संदेह दूर कर रहे हैं, और संदेह तभी दूर हो सकते हैं जब वाकई में आपको सत्य का ज्ञान मिले। अब आप कहेंगे कि मुझे किस प्रकार से डाउट दूर करें, किस प्रकार से ये जो चुनौतियां हैं ख़त्म करें। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इसका अध्ययन करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम इसी बात पे इस प्रकार से चर्चा करते हैं तो आपके वो फीडबैक में आता रहेगा, और आप इसको जो है देखते रहेंगे और धीरे धीरे सीखते रहेंगे। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
तपस्येभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोधिका कर्मेभ्य वश्याधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन तो योगी बन। योगी क्यों बनने के लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। जो लोग तपस्या करते हैं, जो लोग त्याग करते हैं, तपस्या में होता क्या है कि आप अपने जो सुख सुविधा वाली चीज़ें हैं उसका त्याग करते हैं। अगर आपको तपस्या करना है तो आपको जो कंफर्ट दे रही हैं चीज़ें उसे त्यागना होता है। तो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ योगी होता है और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। जो ज्ञानी व्यक्ति है उससे भी श्रेष्ठ माना गया है योगी। और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, जो कर्म करते हैं, नियत कर्म करते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ योगी माना गया है। इसलिए जो है अर्जुन तो योगी बन, इसीलिए जो है श्री कृष्ण अर्जुन को योगी बनने के लिए कह रहे हैं। और कहते हैं कि योगी हो तो शिव जैसा, क्योंकि उनके जैसा योगी आज तक ना हुआ है ना कभी हो सकता है। क्योंकि उनके जैसा योगी होना, उस अवस्था में तो ये होता है कि होना ना होना कुछ बचता ही नहीं, अर्थात शून्य की अवस्था। तो तपस्वी कौन होता है? तपस्वी मन सहित इंद्रियों को उस योग में ढालने के लिए तपाता है, अभी योग उसमें ढला नहीं। आज हम समझेंगे कि ये तपस्वी, कर्मी, ज्ञानी और योगी, इनमें भेद क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। अक्सर लोग कहेंगे कि भैया बड़ा तपस्या करे पड़ी, आपका तपस्वी बनना पड़ेगा। जैसे अक्सर होता है हमारे सोसाइटी में, लोग कहते हैं कि अगर आपको कुछ अचीवमेंट पानी है तो आपको तपस्या करना पड़ेगा। तो तपस्या होता क्या है? तपस्या होता है कि मन सहित इंद्रियों को उस योग में ढालने के लिए तपाता है। अर्थात मन सहित इंद्रियों, जो आपका मन है और जो आपकी इंद्रियां हैं, देखते हैं, जो सूंघते हैं, खाते हैं, स्पर्श करते हैं, जो आपकी ये इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, इनको जो है आपको तपाना पड़ता है। अर्थात इनके मुताबिक आपको काम नहीं करना पड़ता। मन कह रहा है कि मुझे स्वादिष्ट भोजन करना है, स्वादिष्ट करोगे तो उसके लिए मान लीजिए आपको खाना बनाना पड़ेगा, आपको देर तक बनाना पड़ेगा। आप समय जिस चीज़ के लिए लगाना चाहते हैं, आपका इंद्रियों में जो है आप समय जा रहा है, मन के लिए समय जा रहा है। तो तात्पर्य यह है कि इसको तपाना है, अर्थात इसको रोकना है, अर्थात इसको इसके मुताबिक नहीं होने देना। तो अभी योग उसमें ढला नहीं, इसका यही मतलब है कि योग अभी उसमें ढला नहीं है। वो तपस्वी का मतलब है कि जो मन और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखे, कंट्रोल में रखे। उसके बाद कर्मी कौन होता है? कर्मी इस नियत कर्म को जानकर उसमें प्रवृत्त होता है। ना तो वो अपनी शक्ति समझकर ही प्रवृत्त है और ना वो समर्पण करके ही प्रवृत्त है, कर्ता भर है। तो कर्मी वो है जो नियत कर्म को जानकर उसमें प्रवृत्त होता है। उसे पता है कि कर्म मुझे करना है, नियत कर्म करना है, लेकिन ना तो उसे अपने शक्ति का समझ है कि प्रवृत्ति किस प्रकार से करके वो शक्ति प्राप्त करनी है, और ना ही वो समर्पण की ही प्रवृत्ति है। कर्ता भर है, बस वो कर्ता के रूप में करता रहता है कि हाँ ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ। आता है उसके बाद ज्ञानी। ज्ञानी कौन होते हैं? तो ज्ञान मार्गी उसी नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया विशेष को भली प्रकार समझते हुए अपनी शक्ति को सामने रखकर उसमें प्रवृत्त होता है। ज्ञानी कौन होते हैं? जो ज्ञान मार्गी हैं, वो नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ की प्रक्रिया क्या है ये हमने पिछले एपिसोड में समझा है। तो इस नियत कर्म की, यज्ञ की जो प्रक्रिया है, उस विशेष प्रकार से समझते हुए अपने शक्ति को सामने रखकर उसमें प्रवृत्त होता है। अर्थात ज्ञानी को पता है कि वो नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया विशेष से करते हुए उसमें चल रहा है और उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी उसी पे है। उसे पता है कि वो जो नियत कर्म कर रहा है उसके परिणाम स्वरूप क्या लाभ है, क्या हानि है, उस पर दृष्टि रखकर चलता है। उसी पर सदैव अपनी नज़र लगाए रखता है, उसी को देखता रखता है। तो ज्ञानी का जो है ये मतलब है। तो तपस्वी कौन होते हैं, कर्मी कौन होते हैं, ज्ञानी कौन होते हैं? अब जो इनसे सबसे श्रेष्ठ है योगी, वो कौन होते हैं? तो योगी वो होते हैं जो निष्काम कर्मयोगी इष्ट पर निर्भर होकर पूरे समर्पण के साथ उसी नियत कर्म योग साधना में प्रवृत्त होता है। तो जो निष्काम कर्मयोगी होते हैं वो इष्ट पे जो है पूरा निर्भर होते हैं, अर्थात अपनी पूरी समर्पणता के साथ जो है नियत कर्म करते हुए योग साधना में
प्रवृत्त होते हैं। योग साधना उस ईश्वर को मिलाने वाली पद्धति जहाँ पे कोई साधक अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है। समर्पण में उसकी श्रद्धा पूर्ण होती है। तो जिसके योगक्षेम की जिम्मेदारी भगवान अर्थात योगेश्वर वहन करते हैं, वहाँ पे उसका जो मिलन है वो अर्थात ईश्वर के प्रति जो उसका प्रगाढ़ है, उसके प्रति जो उसकी अटूट श्रद्धा है, वो जो है योगेश्वर ही वहन करते हैं, अर्थात उन्हीं के द्वारा वो होता है। तो पतन की परिस्थितियां होते हुए भी उसके लिए पतन का भय नहीं है, क्योंकि उस परम तत्व को चाहता है, वही उसे संभालने की जिम्मेदारी भी ले लेता है। तो पतन की जो परिस्थितियां अर्थात आपके अक्सर होता नहीं हर किसी को कि खोने का डर होता है, हानि का डर होता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो उससे जो है वो परे जाता है और उसके पतन का जो भय है वो नहीं होता। तो फिर जो है जिस परम तत्व को वो चाहता है उसी संभालने की जिम्मेदारी भी वो ले लेता है। तपस्वी अभी योग को ढालने में प्रयत्नशील है। अभी हमने जैसे समझा कि जो तपस्वी होते हैं वो योग को ढालने में प्रयत्नशील होते हैं, अर्थात वो प्रयत्न करते रहते हैं। कर्मी केवल कर्म जानकर करता भर है। कर्मी को ये पता है कि कर्म मुझे करना है, तो इस वजह से वो जानकर ये कर्म करता रहता है। ये गिर भी सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में ना समर्पण है और ना अपनी हानि लाभ देखने की क्षमता। तो जो तपस्वी होते हैं और जो कर्मी होते हैं वो गिर सकते हैं, अर्थात साधना पद्धति से विलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनमें वो समर्पण और अपने लाभ और हानि की जो देखने की क्षमता है वो अभी डेवलप नहीं हुई होती। तो तपस्वी और जो कर्मी है वो गिर सकते हैं, अर्थात इस इष्ट चिंतन की पद्धति में पीछे हट सकते हैं। लेकिन उसका कारण क्या है कि क्योंकि उनका जो समर्पण है और लाभ हानि को देखने की जो क्षमता है वो विकसित नहीं हुई होती। और किंतु जो ज्ञानी होते हैं योग की परिस्थितियां को तो जानते हैं, योग की जो परिस्थितियां हैं किस प्रकार से वो घटित होती हैं, सिचुएशन क्या होता है, उन सबको तो जानते हैं। अपनी शक्ति भी समझता है, जिसकी जिम्मेदारी उसी पे है। और निष्काम कर्म योगी तो ईष्ट के ऊपर अपने को फेंक चुका है, वो ईष्ट संभालेगा। तो अपनी शक्ति को भी समझता है, उसकी जिम्मेदारी उसी पर होती है। और जो निष्काम कर्मयोगी हैं वो तो ईष्ट पर ही अपने आप को समर्पित कर रखते हैं, उसी को सब कुछ अपना ये कह देते हैं कि बस तुम ही हो, जो होगा देखना, मतलब तुम ही हो, तुम ही जो है संभालना। आप ऐसे बहुत लोगों को देखते होंगे जो यही बात कहते हैं कि जो ईश्वर है वही संभालेगा, वही देखेगा, तो वो ईष्ट ही संभालेगा। और परम कल्याण के पथ पर ये दोनों ठीक चलते हैं, किंतु जिसका भार वो ईष्ट संभालता है वो इन सबसे श्रेष्ठ है। तो परम कल्याण के पथ पे ये दोनों ठीक प्रकार चलते हैं, किंतु जिसका भार ईष्ट संभालता है अर्थात ईश्वर फिर उसकी प्रकार से उसके प्रति कार्यवाहक के रूप में एक तरीके से कह लिए संचालन करते हैं, तो इन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया है। उसका हानि लाभ वो प्रभु देखता है, तो अपने आप को वो समर्पित कर दिया है। कोई लाभ हो, हानि हो, परेशानी हो, सुख हो, आनंद हो, अब सब ईश्वर की इच्छा पे है, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए योगी श्रेष्ठ है। और इसलिए अर्जुन तो योगी बन, समर्पण के साथ योग का आचरण कर। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तो योगी बन, तपस्वी, कर्मी और ज्ञानी से बढ़कर जो श्रेष्ठ है योगी, वो बनने का प्रयास कर। क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति जो है अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है वो ईश्वर के प्रति। फिर उसके बाद उसका जो संचालन है वो ईश्वर ही करता है, उसके द्वारा ही सब कुछ होता है। तो योगी श्रेष्ठ है, किंतु उनसे भी वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो अंतरात्मा से लगता है। योगी तो श्रेष्ठ है ही है, परंतु उनसे भी जो योगी सर्वश्रेष्ठ है वो जो अंतरात्मा से लगता है, अर्थात उस अंतरात्मा पे जहाँ पे ब्रह्म में स्थित है, ईष्ट में स्थित है, वही हो जाता है, उसी का अंश हो जाता है। तो इस बात को तो आप समझ गए होंगे। बहुत डाउट रहता है इस बात को लेके कि तपस्वी कौन होते हैं, कर्मी कौन होते हैं, ज्ञानी कौन होते हैं और योगी कौन होते हैं। ये शब्द आप प्रायः सुनते होंगे सोसाइटी में, समाज में, लोगों के साथ आपने ये बातचीत में यूज़ भी किया होगा, परंतु वाकई में इसका मतलब क्या है, आप किस प्रकार से जो है इसको परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं,
तो आज इस एपिसोड के माध्यम से आप इसके बारे में जो हमने समझा, इसको आप समझकर इससे आप अवगत हो चुके होंगे, समझ गए होंगे। और इसी बात को जब आप निरंतर ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये आपके दिमाग में उसी प्रकार से बैठ जाएगा, समझ में आ जाएगा, और आप जो है फिर उसके हिसाब से चीज़ें करेंगे, और आप जानते हुए फिर उसे जिस प्रकार से आपको वो कार्य करना है वो करेंगे। तो आपको ये सीढ़ियां हैं, आपको इसी तरह से होके जाना है। तपस्वी का रोल आता है, फिर आप कर्मी बनेंगे, फिर आप ज्ञानी बनेंगे, फिर योगी बनेंगे, और योगी के बाद तो फिर आप ईश्वर ही बन जाएंगे, गॉड ही बन जाएंगे, परमात्मा के स्वरूप हो जाएंगे। तो जो भी ऐसे संत हुए हैं, जो ऐसे मनुष्य योनि में पैदा होते हुए भगवान बने, गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, तो ऐसे जो भगवान बने वो इन्हीं सब स्टेज से होकर पहुँचे। तो किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वो इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, इस अवस्था में पहुँच सकता है। बस उसके दृढ़ मन और उसके बोध का विषय है, उसके विजडम की जो है समझ से ये विकसित हो सकता है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप भी इस रास्ते पे चलेंगे और ईश्वर को प्राप्त करने में जो ये चीज़ें समझते हुए उससे समझ पाएंगे, जान पाएंगे। क्योंकि चाहता हर कोई है, लेकिन उसका रास्ता कैसे जाता है, पद्धति क्या है, ये जानने की आवश्यकता है, और हम उसी पे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस बात को समझे होंगे, और अगर आपको लगता है कि ये बात आपके लिए उपयोगी है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि नित्य हम इसी तरीके के बातचीत करें और इसका जो है हमें ज्ञान होता रहे, ताकि हम इस बात को हर एक व्यक्ति तक, उस व्यक्ति तक लेके जाएं जिसको ज़रूरी है, जिसको आवश्यक है, ताकि हम इस राष्ट्र को, इस विश्व को उस स्तर पर लेके जाएं जहाँ पे किसी भी प्रकार का दुख, संताप, बेचैनी ना हो, और पूरा विश्व जो है सुख से रहे, आनंद से रहे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।